डियर व्यूअर्स, क्या आप अपनी ख्वाहिशात को नींद में पूरा करना चाहते हैं? तो जो भी आपकी ख्वाहिश हो, एक बहुत ही आसान टेक्निक है जो आपको ये सब हासिल करने में मदद दे सकती है। ये टेक्निक निवेल गॉडर्ड की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आपके साथ मैं लास्ट में 2 बोनस टिप्स भी शेयर करूंगी और आपको प्रूफ भी दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट। तो डियर व्यूअर्स, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नींद के दौरान वो ऐसी कौन सी हालत है जिसमें आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, उस स्टेट का नाम है सैड्स। सैड्स का मतलब है स्टेट अकिन टू स्लीप। इसका मतलब है अ स्टेट सिमिलर टू स्लीप, यानी कि ये वो स्टेट होती है जब आप रिलैक्स फील कर रहे होते हैं और आप हल्की नींद में होते हैं, लेकिन आप तब भी अपने इर्द गिर्द के माहौल से आगाह होते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है। तो डियर व्यूअर्स, ये स्टेट ऑफ स्लीप बिल्कुल भी मामूली नींद की हालत नहीं है, बल्कि बहुत ही ख़ास है। ज़्यादातर लोग जब सोने के लिए आंखें बंद कर लेटते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी, मुस्तकबिल और दिन भर की परेशानियों के बारे में सोच रहे होते हैं और यही सोचते सोचते सो जाते हैं, तो फिर उनकी ज़िंदगी भी वैसी ही बन जाती है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गहरी नींद में जाने से पहले के 15 मिनट कितने ज़्यादा अहम है और आप इनको कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, अगर मैं ब्रेन वेव्स के लिहाज से बात करूं तो जब आप हल्की और सुकूनदेह नींद में होते हैं तो हमारा जहन इस वक्त अल्फ़ा और थीटा स्टेट में होता है और ये दोनों ब्रेन वेव्स इस वक्त एक्टिव हो जाती हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में दिमाग के इस हिस्से को देख सकते हैं जो ये वेव्स प्रोड्यूस करता है। इस थीटा ब्रेन वेव को नासा ने खुद स्टडी किया और इसको डिस्कवर किया जब उन्होंने बच्चों पर एक स्टडी की जिसमें वो फ्यूचर रॉकेट साइंटिस्ट की ब्रेन पावर को चेक करना चाहते थे, और इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने थीटा वेव को डिस्कवर किया, जिसमें वो ये देखकर हैरान हुए कि जैसे ही बच्चे हल्की नींद की कैफियत में जाते हैं, यानी कि थीटा स्टेट में इंटर होते हैं, तो इस नींद की हालत में दिमाग में उन्होंने गैर मामूली तब्दीलियों को नोट किया। उन्होंने देखा कि थीटा वेव के दौरान आप अपने मसाइल का हल ढूंढ पाते हैं, आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और नासा के न्यूरो साइंटिस्ट ने यह भी कहा कि आप थीटा स्टेट को जादू या लक कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जो लोग थीटा स्टेट को हासिल कर लेते हैं वो अपनी रियलिटी को तब्दील कर सकते हैं और कायनात भी आपका साथ देती है, क्योंकि जब आप थीटा और अल्फ़ा स्टेट में होते हैं तो आपके दिमाग के कई हिस्से एक साथ एक्टिव हो जाते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे आपका ब्रेन उस वक्त एक सुपर ब्रेन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर हम सदियों पीछे जाएं तो थॉमस एडिसन, जो अपने लाइट बल्ब की इन्वेंशन से काफ़ी फेमस हैं, उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई हुई थी जो उनके लिए थीटा स्टेट को एक्टिव करती थी। इस डिवाइस का जिक्र मैं किसी और वीडियो में करूंगी। तो थॉमस एडिसन लिखते हैं कि थीटा स्टेट ने उनकी सब मुश्किल प्रॉब्लम्स को हल कर दिया और इसी थीटा और अल्फ़ा स्टेट ने उनकी काफ़ी इन्वेंशंस में मदद की। तो डियर व्यूअर्स, सैड स्टेट इसलिए बहुत पावरफुल है क्योंकि इस दौरान थीटा और अल्फ़ा वेव्स की वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड हर उस चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है जो आप इसमें डालना चाहते हैं। डियर व्यूअर्स, थीटा और अल्फ़ा वेव्स का टाइम सिर्फ 5 से 15 मिनट तक का ही होता है और इसके बाद आप गहरी नींद यानी कि डेल्टा स्टेट में चले जाते हैं, जिसमें आपको ख्वाब आते हैं। इसलिए हमें इन 5 से 15 मिनट्स को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना और इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। निवेल गॉडर्ड ने कहा कि अगर कोई शख्स इस सैड की हालत में अपनी ख्वाहिशात की एक जहनी तस्वीर बनाए और इस तस्वीर को अपनी हकीकत समझते हुए इसमें मुकम्मल तौर पर ख़ुद को शामिल कर ले, तो वो जहनी तस्वर एक दिन आपकी हकीकत बन जाएगा। क्योंकि उनका मानना था कि तस्वुराती दुनिया ही हकीकी दुनिया होती है, जबकि हमारी रियलिटी इसी तस्वुराती दुनिया से बनती है और इसी की एक परछाई होती है। अगर आपको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है तो पिछले दिनों टिकटॉक पर एक बहुत वीडियो वायरल हुई जिसमें एक फ़ैन ने माहिरा खान से मुलाकात की और उसने उनको उस दौरान बताया कि उसने माहिरा खान से मिलना और उनसे बात करना मैनिफेस्ट किया था। तो डियर व्यूअर्स, अब जबकि आपको सेट्स की अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस सेट की टेक्निक को कैसे यूज़ करना है। इस टेक्निक का स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आप ये सोचें कि आप अपनी कौन सी ख्वाहिश को हकीकत में बदलना चाहते हैं। आपकी जो ख्वाहिश है उसकी एंड स्टेट क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक बहुत ही खूबसूरत घर चाहिए तो उसकी एंड स्टेट ये होगी कि आप उस खूबसूरत घर में रह रहे हैं। स्टेप नंबर 2, सबसे पहले जब आप सोने के लिए लेटें तो आपको अपने जहन को सबसे पहले रिलैक्स करना होगा ताकि आपका जहन हर गैर ज़रूरी सोचों से खाली हो जाए। जहन को रिलैक्स करने के कई तरीके हैं।
आप किसी ऐसी सुकूनदेह जगह को जहन में तस्वुर भी कर सकते हैं जिसे सोचकर आपकी पूरी बॉडी और आपके दिमाग को सुकून मिले। आप कोई ऐसा सॉन्ग सुन सकते हैं जो आपको रिलैक्स करता हो, और आप लेटे हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं जिसमें आप अपनी सांस पर फोकस करते हुए अपने जहन और जिस्म को रिलैक्स करेंगे। स्टेप नंबर 3। तो डियर व्यूअर्स, जब आपको लगे कि आप बिल्कुल पुरसुकून हो चुके हैं तो अब आप अल्फ़ा और थीटा स्टेट में आ चुके हैं। तो अब अपनी उस ख्वाहिश का एक मुख्तसर मंज़र या तस्वीर जहन में बनाएं। वो जहनी मंज़र इतना शॉर्ट होना चाहिए कि आप उसको बार बार दोहरा सकें। निवेल गॉडर ने कहा था कि आपका वो जहनी मंज़र ऐसा होना चाहिए कि जैसे वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, और आपका वो जहनी मंज़र बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस की तरह होना चाहिए जिसमें आप अपनी उस ख्वाहिश को अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको हाथ लगा सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का एहसास उसमें ज़रूर होना चाहिए। मसलन अगर किसी को एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए तो वो अपने जहन में अपनी उस ख्वाहिश की एंड स्टेट का एक ऐसा मंज़र बनाए जिसमें आपको अपने बॉस से जॉब कंफर्मेशन मैसेज या कॉल रिसीव हो रही है और ये सुनकर आप इंतहाई खुश हैं और अगले दिन आप जॉब पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3। इसी तरह उस मंज़र को अपने दिमाग में प्ले करें और वो तमाम जज्बात महसूस करें, वो खुशी और जोशो खरोश महसूस करें जो आपको अपनी ख्वाहिश के पूरे होने पर महसूस होगी। जब ये सीन ख़त्म हो जाए तो दोबारा फिर से शुरू से उसी मंज़र को अपने जहन में तस्वुर करें और करते रहें जब तक आपको नींद ना आ जाए, बल्कि आप खुद कब सो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो डियर व्यूअर्स, अगर आपका बनाया गया जहनी तस्वुर आपको खुशी के जज्बात महसूस नहीं करवाता तो उस मंज़र को तब्दील करते रहें जब तक आपको एक ऐसा सीन नहीं मिल जाता जो आपको खुशी महसूस करवाए। ये टेक्निक इसलिए इतनी पावरफुल है क्योंकि इस हल्की नींद की हालत में ना सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बल्कि आप अपनी ख्वाहिश की तकमील की हालत में ही सो जाते हैं। आपका दिमाग रात भर इस मालूमात और मंज़र को प्रोसेस कर रहा होता है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में वाकई किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को रोज़ाना हर रात करें। तो डियर व्यूअर्स, अब मैं आपको 2 बोनस टिप्स देने वाली हूँ। पहली टिप ये है कि जब भी आप अपने दिन के कामों में बिज़ी हों तो आप अपनी लाइफ को ऐसे महसूस करेंगे जैसे आपकी वो ख्वाहिश पहले ही पूरी हो चुकी है। ऐसे ना सोचें कि आपके पास वो चीज़ नहीं है या उस ख्वाहिश को पूरा होने में कितना वक्त लगेगा। तो जब भी आपके जहन में इस तरह का कोई ख्याल आए तो आप फ़ौरन उन मजबूत खुशी और शुक्रगुजारी वाले जज्बात को जो आपने अपने उस जहनी मंज़र के साथ वाबस्ता किए थे उनको दिल से महसूस करें। टिप नंबर 2 ये है कि डियर व्यूअर्स, फिज़िकल रियलिटी को तब्दील होने में वक्त लगता है, इसलिए फ़िज़िकल एविडेंस मत ढूंढें कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है या नहीं, क्योंकि आपकी रियलिटी में जो कुछ हो रहा है वो आपके पिछले ख्यालात का ही नतीजा है। इसलिए अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का तरीका यही है कि आप अपने नए ख्यालात और जहनी मंज़र पर तवज्जो दें और इस टेक्निक को हर रोज़ रोज़ाना रात रेगुलरली करें, कम से कम 21 दिन तक, और अपनी ख्वाहिश की तकमील और उसके पूरे होने के एहसास को महसूस करते रहें। आपको इस टेक्निक को फॉलो करते हुए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी ये टेक्निक काम करेगी। तो डियर व्यूअर्स, ये टेक्निक आपको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में मदद देगी और इस टेक्निक को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें और देखेंगे कैसे आपकी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीलियाँ आती हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।